जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट जो तैयार किए हैं ये जो है ना गुरु रहमान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये जो बुक का बात करें तो इसमें जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो है ना 2 प्रीवियस ईयर पेपर है और क्या है 18 जो है ना प्रैक्टिस सेट है। बहुत बेहतरीन बुक सर के द्वारा निकाला गया। आपको पता है कि गुरु रहमान सर बहुत पुराने टीचर हैं, उनका जो अनुभव है ना बहुत बेहतरीन लेवल का है। तो आप लोग जो है ना क्लास को देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि हाँ जो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और किस प्रकार जो है ना इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन है, आगे कंटिन्यू क्लास आना चाहिए तो क्लास लाएंगे, अगर नहीं बोलिएगा तो जो है ना क्लास नहीं लाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार जो है ना ये जब बुक को देखें तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगा। और पता है जब क्राउन पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है तो बेहतरीन लेवल का ही प्रैक्टिस सेट, तभी जो है इतना बड़ा प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट को जो है ना निकाला गया है। और सर तो आप देख ही रहे हैं गुरु रहमान सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो हम सोचे कि अंत समय में जो है ना जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है ना कंटेंट दिया जाए। तो चलिए हम आज के इस क्लास में जो देखिए पहले क्या है ना, देखिए इसका इंडेक्स देखिए, इसमें देखें 2 क्या है तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो प्रथम पाली हुआ था 1/10/2023 का, देखिए प्रथम पाली का PYQ है। और नेक्स्ट देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रथम पाली का 7/8/2024 को एग्जाम हुआ था, इसी का पेपर है। तो 2 क्या है तो PYQ है। और इसके बाद जो है ना इसे यहाँ से सेट नंबर 1 से क्या है तो सेट नंबर 18 तक क्या है तो 18 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू से कंप्लीट करेंगे। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और आप लोग जो है ना लास्ट में बताइए कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन है, तभी जो है ना अगला प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 1 है, इसी को देखने वाले हैं। बाकी जो 2 प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जो है ना हम करवा देंगे, कभी भी हम आपको करवा करके जो है ना क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसको टेंशन नहीं लेना है, दोनों प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर देंगे। लेकिन हम आज जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे। कितना है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जो है ना बताइए क्या है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का गठन कब हुआ, 2016 में किया गया, बिल्कुल क्या है सही है। तो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का गठन कब किया, 2016 में किया गया। और इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विनोद राय थे। कौन थे, विनोद राय थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से किसे छाया बैंक भी कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। कह रहा है निम्न में से जो है ना किसे छाया बैंक कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को क्या बोलते हैं तो छाया बैंक कहते हैं, ठीक है। याद रखें ना कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या होता है। तो यह एक वित्तीय संस्थान है जो कि वित्तीय लेन देन से जो जुड़े हैं रहते हैं, परंतु यह एक पूर्ण बैंक नहीं होते हैं। सभी NBFC बैंक RBI के नियंत्रण में नहीं आते, जैसे कि बीमा कंपनियों IRDA क्या है नियंत्रण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने स्वयं सहायता समूह क्षेत्र या शब्द की जो है अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो कौन किसने किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने स्वयं सहायता समूह क्षेत्र या शब्द की जो है अवधारणा प्रस्तुत किया था, बताइए किसने किया था। तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिस खान ने किया था। कौन किया था, यूनिस खान किया था। तो यूनिस खान, जबकि वित्तीय समावेशन शब्द जो है ना सर्वप्रथम बोलेगा तो HR खान ने किया था। कौन किया था, HR खान ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि IMPS का फुल फॉर्म जो है ना क्या है बताइए। IMPS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है इमीडिएट पेमेंट क्या है सर्विस है। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है तो इमीडिएट पेमेंट क्या है तो सर्विस है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शासक गोविंद चंद्र के मणिर तामपत्र तुरुष्कंद नामक कर की चर्चा मिलती है। यह किस वंश का शासक था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शासक गोविंद चंद्र के मणिर ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की जो है ना चर्चा मिलती है, यह किस वंश का शासक था बताइए, किस वंश का था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गढ़वाल वंश का था। किसका था तो गढ़वाल वंश का था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिनहाज की रचना तबकात नासरी में मिलता है। यह पुस्तक किसका है बताइए। कह रहा है कि बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिनहाज की रचना तबकात नासरी में मिलता है। यह पुस्तक है बताइए किस सदी का है।
तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी का है। किसका है? 13वीं सदी का है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। बिहार में स्वराज दल का गठन जो हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोहन आया था किस काल का उदाहरण है? बताइए। मोहन आया था किस काल का उदाहरण है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी भविष्यत काल का है। किसका है? तो भविष्यत काल का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैन संगीति सभा का द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। जैन संगीति सभा का द्वितीय संगीति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक थे कौन थे? बताइए। अष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में अमीर ए दाद था क्या था? बताइए। सल्तनत कालीन प्रशासन में अमीर ए दाद था क्या था? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़े नगरों का क्या था? मजिस्ट्रेट था। नेक्स्ट है करण में से कौन सा विद्रोह किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए जाने का जो है ना कारण क्या है? प्रारंभ हुआ था। बताइए। क्वेश्चन करण में से कौन सा विद्रोह किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए जाने का प्रारंभ हुआ था? बताइए। कौन सा था? बताइए। कौन सा विद्रोह था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिजौलिया विद्रोह था। क्या था? बिजौलिया विद्रोह था। क्या था? बिजौलिया विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ बोलेगा कि रंगपुर विद्रोह जो है ना कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 को हुआ था। और इसका क्षेत्र बोलेगा तो क्या था? रंगपुर और दीजानपुर था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? धीरज नारायण सिंह ने किया था। और नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच हुआ था। और बिजौलिया विद्रोह बोलेगा तो कब हुआ था? ये हुआ था 1905 से 1913 के बीच हुआ था। और बारदौली अगर सत्याग्रह पूछेगा, बारदौली विद्रोह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कर है गोपाल कृष्ण गोखले। कर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था? वे कब किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है ना गठन किया था? वे कब किए थे? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना बोलेगा कब हुआ था? 1828 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तत्वबोधनी समाज का स्थापना कब हुआ था? 1839 में हुआ था। और इसके संस्थापक बोलेगा कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कब थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। और आर्य समाज का स्थापना बोलेगा कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एसना। कह रहा है कि एसना का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए। एसना का जो अर्थ है क्या है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा है। नेक्स्ट है करा अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? बताइए। करा अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? बताइए। कौन विशेषण नहीं है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राम लक्ष्मण जो है नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा है, 2 3 है, हरा पीला है। चलिए आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। करा निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रशासक था? बताइए कौन था? निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रशासक था? बताइए कौन था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट है कह रहा है द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी किससे हुआ था? बताइए। कौन सा संधि से हुआ था? द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी किस संधि के तहत हुआ था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मंगलौर की संधि से जो है ना द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? कब से कब तक हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1784 में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि महासंधिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? बताइए। महासंधिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? बताइए। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ए होगा। कौन था? क्या होगा? सतुदरी होगा। क्या होगा? तो सतुदरी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम नहीं है? बताइए। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? बताइए। कौन नहीं है? बताइए। क्यों नहीं है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी। क्या है? तो हाथ नहीं है, लेकिन बोध है, ध्यान है और तस्कर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दैवग का जो अर्थ होता है ना क्या होता है? बताइए। दैवग का जो अर्थ होता है क्या होता है? बताइए। दैवग का जो अर्थ होता है क्या है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो गंधर्व है। क्या है? गंधर्व है।
नेक्स्ट है करा कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों जो है ना लंदन से क्या है बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था बताइए। क्वेश्चन करा है कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिच ने दिया था। कौन दिया था? रॉल्फ फिच ने दिया था। नेक्स्ट है करा में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था बताइए। किसने किया था? करेक्ट। किसने में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज को मुगल साम्राज्य में जो है ना सम्मिलित किया था बताइए। किसने किया था? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब किया था। कौन किया था? औरंगजेब किया था। नेक्स्ट है करा कि चिरंतन, करा कि चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा बताइए। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नस्वर होगा। क्या होगा? तो नस्वर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 27, 27 का सही उत्तर क्या होगा? 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 28 का क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, समलम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में, कह रहा है कि भारतीय इतिहास में किस वर्ष भारत में पहली पशुधन गणना किया संपन्न हुआ बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास में किस वर्ष भारत में पहली पशुधन गणना जो है ना मतलब संपन्न हुआ था बताइए। कब हुआ था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सप्तऋषि, सप्तऋषि में जो है ना समास है, कौन सा समास है बताइए। सप्तऋषि में जो समास है कौन सा है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घु समास है। क्या है? तो दीर्घु समास है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 32, 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32 का? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा? तो 32 का ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि खर, कह रहा है कि खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है बताइए। कौन नहीं है? कह रहा है कि खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है बताइए। कौन नहीं है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाण नहीं है लेकिन गधा, तिनका और एक राक्षस जो है ना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पानी का जो घनत्व होता है कितना होता है बताइए। पानी का जो घनत्व होता है कितना होता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना? 1 ग्राम प्रति जो है ना एक प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करोड़पति में से जो है ना कौन सा कथन बोल रहा है कि सही है। तो देखिए कह रहा है कि महिला कबड्डी, कह रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता भारत है। ये क्या सही है बताइए। पहला कह रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता भारत है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने फाइनल मैच ईरान को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है, बिल्कुल क्या है? तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है। याद रखिए ना कि भारत ने जो है ना, भारत ने फाइनल में देश इंग्लैंड को हराकर जो है ना मतलब जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को संघ सरकार द्वारा कब अपनाया गया बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को संघ सरकार द्वारा कब अपनाया गया बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च 1957 को जो है ना अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि मेरियाना, कह रहा है मेरियाना गर्त की जो अवस्थिति है क्या है बताइए। मेरियाना गर्त की जो अवस्थिति है क्या है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तरी प्रशांत महासागर है। क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है निम्न में से गर्म जलधाराएँ क्या उन्हें बताइए। निम्न में से गर्म जलधाराएँ कौन सा है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरेसियो क्या है? तो गर्म जलधारा है। बाकी क्यूराइल, कैलिफोर्निया, पेरुवियन क्या है? तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्न में से किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है बताइए। किस नदी को लाल नदी कहते हैं बताइए। किसको कहते हैं? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि वह जमा राशि, कह रहा है वह जमा राशि जो अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि वह जमा राशि जो अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ड्रमलिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि दाब का मात्रक जो है ना क्या है बताइए। दाब का मात्रक क्या है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? इनमें से एक से अधिक होगा। क्या होगा? इनमें से एक से अधिक होगा। तो इसमें जो है ना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है एक और क्या होगा? बी होगा। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है?
तो पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर भी स्क्वायर भी होता है, ठीक है, ये दोनों होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें कि 10 पर पावर जो है ना 10 स्क्वायर मीटर क्या है 10 पावर 7 मीटर के मध्य इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगे की तरंग दैर्ध्य बताइए किसकी है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है ना कोई नहीं, क्या होगा, तो इनमें से जो है ना कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें अगर बात करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 पावर 2 मीटर से लेके 10 पावर 7 मीटर के बीच कौन सा तरंग होगा, तो इसका तरंग जो होगा दीर्घ रेडियो तरंग होगा, क्या होगा, तो दीर्घ रेडियो जो है ना दीर्घ रेडियो तरंग होगा, क्या होगा, दीर्घ रेडियो तरंग होगा, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या होगा, दीर्घ रेडियो तरंग होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बताइए। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन है, क्या है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ब्रह्मांड में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु बोलेगा तो कौन है, एल्यूमिनियम है। चलिए आगे देख रहा है कि गन मेटल संगठक है किसका बताइए, गन मेटल संगठक है किसका बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, किसका, कॉपर, टीन और क्या है, तो जिंक का है। नेक्स्ट है निम्न में से किस गैस का उपयोग अपचायक रूप में एल्कोहल बनाने में काम आती है बताइए। क्वेश्चन करें निम्न में से किस गैस का उपयोग अपचायक के रूप में एल्कोहल बनाने में काम आती है, कौन सा गैस का काम आता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर गैस, क्या है, तो वाटर गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों विचार करें और सही कथन को जो है ना चिन्हित करें। इसमें सही कथन कौन सा बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए, इसमें सही कथन कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलसुआ जो है विषाणु जनित रोग है, क्या है, तो गलसुआ क्या है, तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी को जो है निर्वाचित किया गया था बताइए, कौन था बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, क्या होगा, तो पाँचवीं था, कौन था, पाँचवीं था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था कितना था, 1974 से 1979 था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1974 को जो है ना इस योजना को जनता सरकार द्वारा वर्ष पूर्व ही क्या समाप्त जो है ना घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए सही क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए सही क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, कितना 31 जो है ना 16% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि मिट्टी का खिलौना नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। मिट्टी का खिलौना नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या है, तो सुदरक है, क्या है, तो सुदरक है। तो मिट्टी का खिलौना नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुदरक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रडार कप किस खेल से संबंधित शब्दावली है बताइए। रडार कप किस खेल से संबंधित शब्दावली है बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ना राइडर कप है, क्या है, तो राइडर कप का संबंध किससे है, तो गोल्फ से, क्या है, तो गोल्फ से, ठीक है। और बाकर कप का संबंध बोलेगा तो गोल्फ से है, सर्किट कप का संबंध बोलेगा तो गोल्फ से है। चलिए आगे दिख रहा है कि सिंचौली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है बताइए। सिंचौली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है बताइए, क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। सिंचौली बोलेगा तो। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दावली के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दावली के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करने बोल रहा है, कौन सा क्रम जो है ना मतलब पहले आएगा। तो देखिए इसका 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, 5 4 1 3 2। पहले क्या होगा, तो पहले 5 हो जाएगा, क्यूक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो क्यूक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो क्यूल्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो क्यूट हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्वाइट होगा। चलिए आगे दिख रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ए ग्रामेटिकल जो है ना करेक्ट सेंटेंसेस। द रिसेंट लॉ सूट खालिस्तान बट द फॉर्म इन ए फ्लाइट क्या है, स्पॉट है बताइए, फाइट स्पॉट। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा, हैज भरा है, क्या होगा, हैज होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल डीड ही वाज खालिस्तान द सेम बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गारंटीड होगा, क्या होगा, गारंटीड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम अप्लाइड फॉर ए फाइनेंशियल डीड ही वाज ग्रांटेड, क्या हो जाएगा, द सेम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंसेस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल जो है ना एरर, कौन सा वर्ड में जो है ना एरर है। कह रहा आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम क्या होगा, तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 55 का जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, तो एम होगा, क्या होगा, एम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द वन स्पेल्ड इनकरेक्टली, बताइए। कह रहा है 4 वर्ड्स आर गिवन, दिया रहता है 4 वर्ड, आउट ऑफ विच ऑफ ओनली 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द वन स्पेल्ड इनकरेक्टली, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए होगा, क्या होगा, तो ए होगा, एलिवेट होगा, क्या होगा, तो एलिवेट होगा, एलिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना एलिवेट की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो है ना क्या होगा, तो ALLEVIAT होगा, क्या होगा, ALLIVIAT होगा, एलिवेट होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो सही होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का जो है ना सही विकल्प बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, परिचारक, क्या है, तो शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है करें, निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है विचार करने बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि नाइट्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है टंगस्टन से क्या ज़्यादा होता है, और टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे कह रहा है कि सैद्धांतिक भौतिकी में योगदान तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्य के लिए आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ना मिला था, कब मिला था। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में मिला था। कब मिला था, 1921 में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए। ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहते हैं बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते बताइए। कह रहा है निम्न में से किस गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते बताइए, किस में होता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम में होता है, किस में होता है, हीलियम में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कहलाती, क्या कहलाती है। कह रहा है वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 है, क्या है, CaCO3 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प द्वितीय सेल का उदाहरण बताइए। कह रहा है कौन सा विकल्प द्वितीय सेल का उदाहरण है बताइए, कौन है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय संचायक सेल है, क्या है, तो क्षारीय संचायक सेल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात मिलाने पर प्राप्त ताज़ा मिश्रण एक्वारेजिया कहते हैं बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मतलब किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताज़ा मिश्रण एक्वारेजिया कहते हैं बताइए, क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितना है, 3:1। नेक्स्ट है कारण में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा बताइए। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 66 क्या होगा, तो डी होगा, गोल्ड है, क्या है, तो गोल्ड है, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि फ्रियोन क्या है बताइए। फ्रियोन जो है ना क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, CFC है, क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट कह रहा है कि कत्था निम्न में से किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है बताइए। कत्था जो है निम्न में से किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकेसिया से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, एकेसिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावित ग्रंथि क्या है बताइए। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावित जो ग्रंथि है क्या है बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अग्नाशय है, क्या है, तो अग्नाशय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा बताइए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज है, क्या है, एमाइलेज है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है। गलत इसमें कौन सा है बताइए। गलत इसमें जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1954 में आया था, बिल्कुल क्या है, तो गलत है।
पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम कब 1936 में आया, बिल्कुल क्या है तो सही है। और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब आया, 1872 में आया, बिल्कुल क्या है सही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम कब आया, 1937 में आया, क्या है बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत। सही उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए क्या है तो गलत है। और यहाँ पे याद रखना कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, 1954 नहीं, क्या होगा 1955 में आया था। कब आया था, 1955 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, किस में है। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस में है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना है, 44 में है। चलिए आगे कह रहा है केंद्र सरकार ने किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित किया, बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार ने किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित किया, बताइए किस वर्ष किया है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में हुआ। कब, 1986 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्य की विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। नहीं देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को जो है चिन्हित कीजिए। इसमें बोल रहा है गलत कथन का जो है ना कौन सा गलत है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का जो है ना चिन्हित कीजिए। गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मूल संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, संख्या 7 थी, बिल्कुल क्या है गलत है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं, बिल्कुल क्या है सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विरोधी संसद के अधिकार क्षेत्र में, बिल्कुल क्या है सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल कानिया थे, बिल्कुल क्या है सही है। तो बी सी डी सही है और ये क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि सार्वजनिक हित हेतु अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर जो निर्णय दे, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि सार्वजनिक हित हेतु अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर जो निर्णय दे, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। जो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अनुच्छेद कितना 142 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, मणिपुर में नहीं है, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय और असम में जो है ना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजनेता उप प्रधानमंत्री पद पर जो है धारण नहीं किए, बताइए। निम्न में से कौन सा राजनेता है जो उप प्रधानमंत्री के पद धारण नहीं किए थे, बताइए कौन थे। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के एम पनिकर थे। कौन थे, के एम पनिकर। नेक्स्ट है कह रहा है कि देश ग्रीस या सीमा, ग्रीस की सीमा निम्न में से किन देशों से नहीं लगता है, बताइए। कह रहा है देश ग्रीस की सीमा निम्न में से किन देशों से नहीं लगती, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया से जो है नहीं लगता, लेकिन बुल्गारिया, मैसेडोनिया और अल्बानिया से लगता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ, दुबई में। नहीं देखिए कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में पेमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुआ, बिल्कुल क्या है सही है। और यह बैंक नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर परिणाम है, बिल्कुल क्या है सही है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है सही है। नेक्स्ट है कह रहा है में से खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है कुसुम नहीं है, लेकिन उड़द है, सूर्यमुखी, सोयाबीन क्या है तो खरीफ फसल के उदाहरण है। नहीं देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के निर्णय के लिए संसद विधि बनाकर प्रावधान कर सकती है, बताइए कौन सा अनुच्छेद, बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के निर्णय के लिए संसद विधि बनाकर प्रावधान कर सकती है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है तो 262 है। क्या अनुच्छेद है, 262 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। कहाँ, बिहार में। इस कह रहा है कि चगास रोग के कारण क्या है, बताइए। चगास रोग के कारण क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी होगा, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है ये कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मेडल तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, बताइए। कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मेडल तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में ए रामचंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बताइए।
हाल ही में ए रामचंद्रन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि देश माल्टा की अवस्थिति जो है ना क्या है बताइए। देश माल्टा की जो अवस्थिति है क्या है बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्यसागरीय है। क्या है? भूमध्यसागरीय है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया बताइए। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संबलपुर में किया गया। कहाँ किया गया? संबलपुर में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ बताइए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो है 2024 का पूछा है कि सम्मेलन कहाँ हुआ बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? स्पेन में हुआ है। कहाँ? स्पेन में हुआ है। इस कह रहा है कि देश कोसोवो किस महाद्वीप पर स्थित बताइए। देश कोसोवो किस महाद्वीप पर स्थित है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरोप पर है। किस महाद्वीप पर? यूरोप महाद्वीप पर है। चलिए आगे देख रहे कथन कर रहा है फल प्रथम कर रहा है कि प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, क्या सही है बताइए। कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, क्या सही है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है ना एक मिनट बोल सकते हैं। और आगे देखिए दिया हुआ है दूसरा में, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है, अनुमान दिया हुआ है। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है, कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 92 क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? दोनों अनुमान निकलता है। ठीक है, दोनों अनुमान निकलता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए नीचे क्वेश्चन है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पंक्चुएटेड रामा रिसीव ए जो है ना फाउंटेन पेन हरी ए वात बताइए, क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रामा रिसीव्ड ए फाउंटेन पेन हरी ए क्या है? तो बाच है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वाई लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ये जो है ना रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। कह रहा है किसी घड़ी में 3:12 में से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश पर घूमेगी। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 जो है ना डिग्री पे घूमेगी। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उच्च व्यंजन उष्म व्यंजन कौन है बताइए। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा, स तलबी स और स और क्या है, ह है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकाकित का सही अर्थ क्या है बताइए। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, लोकाकित का सही अर्थ क्या है बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल लेने पर रूट संख्या आती है, ऐसी संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। इसको देखिए बना लीजिएगा। कह रहा है कि यदि 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल यहाँ पे कह रहा है कि लेने पर रूट संख्या आती है, तो ये संख्या दोनों अंकों का योग पूछा है। देखिए हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन 99 का क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो 402 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। कितना होगा, तो 5 होगा। तो ये रहा गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन का जो लेवल था ना किस प्रकार था इसके बारे में जो ज़रूर बताइएगा। और कैसा रहा आप लोग का क्लास, और इस पर ये जो क्लास है ना कंटिन्यू आना चाहिए नहीं आना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सोचिए ना मेरी प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण था, सोचिए कि 20 प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे। लगभग जो है ना आपका लगभग 100 प्रैक्टिस सेट आपका लगभग क्लास पूरा हो जाएगा। तो इतना जो है ना मेन बेहतरीन जो प्रैक्टिस सेट रहता है ना उसी को हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन जो प्लेटफॉर्म का है ज्ञान बिंदु का है और जीके जीएस मस्ती का ये सब लेकर के चल रहे हैं। सोचे कि साथ में जो है ना इसको भी करवा देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो बुक है ना किस प्रकार है और ये बुक का जो है ना क्लास आना चाहिए नहीं आना चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।